गुड मॉर्निंग, सूर्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील दुबे आप सभी लोगों का आपके प्रिय चैनल केपी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को अपने पार्ट ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक यानी कि वर्ब का स्टार्टिंग करना है। ओके, आज हम लोगों को क्या शुरुआत करना है बच्चे? वर्ब। ये वर्ब क्या है सर जी? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में ये तीसरे नंबर पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब। वर्ब का अर्थ आज तक आपने पढ़ते आया होगा सर जी, क्रिया होता है। जो बच्चे बहुत कुछ पढ़े हैं वो भी पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ेंगे, और हम सभी लोग आराम से मिल करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, मैं भी इसे खत्म नहीं कर सकता, ना ही आप इसे खत्म कर सकते हैं। बाबू ये वर्ब है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इट कैन बी नेवर एंड। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा वर्ब क्या है, क्योंकि बच्चे सब जल्दी से उतावले होते हैं, उनका पेपर आ रहा होता है और वर्ब पढ़ने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम लोग को अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है, जो हमारा कौन सा है? डे 6 या डे 7? सर जी डे 7 है आज हम लोगों का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड नंबर का टॉपिक, जिसे हमने कहा वर्ब। मैंने अभी तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच में एकदम बेसिक से इंग्लिश में पढ़ाया बाबू। वर्ड क्या होता है बाबू, लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में हमें नीड क्या होती है, सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या क्या एलिमेंट्स हमें इंग्लिश में लगते हैं, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। और अब हम लोगों को हमने नाउन को भी पढ़ा, प्रोनाउन को भी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब को। बच्चे ये वर्ब क्या होता है सर जी? आपने तो बताया है। नहीं नहीं, आपने नहीं, मेरे मास्टर जी ने बताया है कि वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। और क्रिया से हम समझते हैं बाबू काम। क्या समझते हैं सर जी? काम को करना ही क्या कहलाता है? काम को करना ही क्रिया यानी वर्ब कहलाता है। काम को करना ही सर जी, काम को, है ना, काम को करना ही, काम को करना ही वर्ब कहलाता है। ही वर्ब, ठीक है ना, ही वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? काम को करना ही वर्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सर जी क्रिया यानी काम क्या है? मैं लिख रहा हूँ, ये क्रिया है। आप देख रहे हैं, ये क्रिया है। ठीक है, वीडियो चल रहा है, ये क्रिया है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये बाल ऊपर कर रहा हूँ मैं, ये क्रिया है। स्पीक कर रहा हूँ यानी बोल रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है। मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्रिया है। क्लियर है मेरी बात? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ये क्रिया है। टीचिंग क्या है बाबू? ये क्रिया है। क्लियर? हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्रिया क्या है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड यानी क्रिया एक शब्द है, वर्ब एक शब्द है दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और स्टेट। ध्यान दीजिएगा, जो हमें किसके बारे में बताता है बाबू? एक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में? एक्शन के बारे में। सर ये एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? आप ध्यान से समझो, ये एक्शन क्या होता है? सर जी एक्शन क्या होता है? मान लेते हैं एक छोटू यहाँ खड़ा है, मान लेते हैं, चलिए इधर को बनाते हैं आपके इस डब्बे में। एक्शन आपको मैं समझाता हूँ, ये एक्शन क्या होता है। मान लेते हैं एक छोटू यहाँ खड़ा है, इस छोटू का नाम रख देते हैं, इस छोटू का नाम रख देते हैं पंकज। क्या रख देते हैं बाबू? इस छोटू का नाम रख देते हैं, इस छोटू का नाम रख देते हैं पंकज। अब ये पंकज जो है, ये खड़ा हुआ है, और पंकज खड़ा हुआ है और देख रहा है आसमान की तरफ। क्या कर रहा है? देख रहा है आसमान की तरफ। और आसमान की तरफ देखते देखते इसको एक पतंग दिखाई दी। क्या दिखाई दी? इसको एक काइट दिखाई दी। अब ये उस काइट को करता क्या है? यानी इसके सामने बाबू, इसके सामने एक क्या दिखाई देता है? इसको एक काइट दिखाई देता है, जो जो ऐसे इस प्रकार से उड़ते हुए नीचे आ रहा होता है। अब ये काइट को देखा ही, इससे पहले दौड़ पड़ा, इससे पहले दौड़ पड़ा। अब इसका जो दौड़ना है, जिसे हमने कहा रन, मैंने कहा रन, यानी रन माने क्या हुआ? रन का मतलब होता है दौड़ना। क्लियर? अब ये बाबू दौड़ना स्टार्ट कर देता है, तो ये काम है कि नहीं है? मैं आपको दौड़ना यानी दौड़ते हुए दिखाई दे रहा हूँ, ये काम है कि नहीं है ना? सर जी इसी को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को वर्ब कहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? यानी कि ये पंकज जो है, ये पतंग की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये रनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? इस समय ये रनिंग कर रहा है, तो ये रन आपका क्या हो गया?
ये आपका वर्ब हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने रनिंग को जोड़ रनिंग बना दिया है। रनिंग का मतलब हो गया दौड़ ही रहा है। अभी अभी पंकज यहाँ है, अभी यहाँ पहुंचा, अभी यहाँ पहुंचा, और थोड़े समय बाद पतंग को ऐसे ऐसे देखते हुए आएगा, अरे ये तो पतंग है, ये तो काइट है, तो काइट है, तो मैं भी उड़ाऊंगा, मैं भी उड़ाऊंगा, ये बोलते हुए आएगा। तो यहाँ पर ये जो पंकज है, ये जब दौड़ता हुआ आपको दिखा, तो ये जो पंकज बाबू दौड़ रहा था, यही क्या कहलाया, यही क्या कहलाया, यही आपका वर्ब कहलाया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाया बाबू एक्शन क्या होता है। क्लियर है ना? आपने एक्शन को देख लिया। बाई चांस देखिए, आपके आपने अपने घर पर फ्लावर पॉट रखा है, यानी आपने एक गमला रखा है, उस गमले में बहुत सुंदर सा फूल लगा हुआ है। आपके पड़ोस का लड़का एक छोटा सा जो क्लास फोर्थ में पढ़ रहा है, और वो आपके सामने आया और आपके फूल को तोड़ लिया, और फूल को तोड़ते हुए आपके सामने मसल दिया। उसी समय आपको उसी समय आप गुस्से में हुए, आप एंग्री हो गए और उसको दे जड़ाए। क्लियर है? आपने उसे एक स्लैप दिया, और स्लैप देना ही वो क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, एक एक्शन हो गया। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बाबू। ये आपका एक्शन है। और स्टेट, स्टेट का अर्थ हुआ बाबू अवस्था। क्या हुआ? अवस्था। यानी वर्ब क्या है, यह एक शब्द है जो हमें क्या बताता है, किसी कार्य को बताता है, या फिर कार्य के एक्शन को बताता है, या फिर अवस्था को बताता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं आई एम आई आई एम इल, आई एम इल, तो बाबू मैं बीमार हूँ। तो ये जो इल है, इल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वर्ब है सर जी? सर जी ये तो पूरी तरीके से स्टैटिव है, यानी कि ये हमको करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस काम को हम कर रहे होते हैं और उसे हम देख रहे होते हैं, उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है, वो वर्ब हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ब हमारा डायनेमिक वर्ब कहलाता है। और ऐसा वर्ब एक्शन वर्ड, यानी कि वो हमारा एक्शन वर्ड कहलाता है, यानी डायनेमिक कहलाता है, जो बार बार चेंज होता रहता है। क्लियर है? और ऐसा वर्ब जो हमें दिखाई नहीं देता, केवल हम क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है? वो हमें होता हुआ नहीं दिखाई देता, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसे कि बीमार, आपने किसी भी व्यक्ति को बीमार देखा होगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, है ना, आराम से पड़ा होगा। क्या आपको उसमें कोई काम दिखता है? सर जी नहीं दिखता, है ना? तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका स्टेट हो गया, यानी कि अवस्था हो गया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है ही प्लेज हॉकी, वह क्या खेलता है, वह हॉकी खेलता है। ही प्लेज हॉकी, तो ये बाबू जो प्ले करना हुआ, यानी ये जो खेलना हुआ, खेलना आपका क्या हुआ सर जी, वर्ब हुआ। ही इज इल, यानी ये बीमार है, वह बीमार है, ही इज इल, ये भी क्या है, ये भी एक आपका वर्ब हो गया। डन। अब आगे देखिए ध्यान से, ये जो इल है बाबू, यानी बीमार है, तो बीमार आपको ये केवल केवल दिख रहा है, बीमार आपको केवल केवल दिख रहा है, लेकिन खेलने का जो है आपका प्रभाव भी दिख रहा है। क्या? आपका खेलने का जो है प्रभाव भी दिख रहा है। जैसे कि वो खेल रहा है तो दौड़ेगा, बोलेगा, आवाज करेगा, ठीक है, जंप करेगा, तो वो सब आपको दिखेगा। लेकिन क्या बीमारी में आपको कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो स्टैटिक वर्ब हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब दिखाता हूँ जो हमें जो है देख करके हमें पता चल जाता है कि वर्ब होगा। ध्यान रहे, अधिकांश यानी 80% हमारे मेन वर्ब ऐसे होते हैं बाबू, जिनके अंत में ना होता है। जैसे खेलना, प्लेइंग, कूदना, जंपिंग। ठीक है? तो आपने देखा कि खेलना, कूदना, रोना, हंसना, गाना, मुस्कुराना, सबके लास्ट में क्या है सर जी, ना लगा है। तो जहां भी आपको ना मिल जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, 80% वर्ब। मैंने 100% नहीं कहा बाबू, मैंने ये कहा कि 80% वर्ब हमारे ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ना लगा होगा। चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, उड़ना, गाना, है ना, डांस करना, यानी नृत्य करना, ये सभी काम हमारे क्या हो गए, जिनके लास्ट में यन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू? जिनके अंत में हमारे ना लगा हुआ है, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे कहलाएंगे मेन वर्ब। क्लियर है? अच्छा, ऐसे वर्ब हमारे होंगे। चलिए इसको इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। आप वर्ब को कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन यू स्पेसिफाई अ वर्ब, यानी आप वर्ब को देख के कैसे पहचानेंगे? जैसे आपके सामने है गो, सर जी ये तो इसका मतलब हो गया जाना, यानी कि एक काम है। क्या है? एक काम दिखाई दे रहा है। हंसना यानी लाफ, सोना यानी स्लीप, तो ये सभी हमारे वर्ब हैं। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वर्ब के इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और स्टेट। क्लियर है ना? ये भी आपका क्या है, एक एक्शन बताता है और स्टेट बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ब ने तो बना दिया हमको वर्ब, है ना। आज से ही काम करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि सर जी अब तो हमने वर्ब पढ़ लिया, क्लियर है ना। ध्यान रहे बिना वर्ब के आपका कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता, ठीक है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो बाबू ये जो हमारा वर्ब है, ये जो हमारा वर्ब है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, कुछ इस प्रकार से बटा है। एक तो हमारा स्टैटिक वर्ब है, एक हमारा स्टैटिव है। कौन सा सर जी स्टैटिव, ये कौन सा वर्ब है, मैंने पहली बार पढ़ा। स्टैटिव, एक हमारा बाबू स्टैटिव वर्ब है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा कौन सा है, डायनामिक। कौन सा है, ये है सर जी हमारा डायनामिक वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब क्या होता है, ये हमको जरा समझाइए अच्छे से। बाबू आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका स्टैटिव होता है ये कभी बदलता नहीं है। स्टैटिव आपका जो है, स्टैटिव आपका कभी बदलता नहीं है, ठीक है। जो ना बदलता हो, जो ना बदलता हो, जो ना बदलता हो। डायनेमिक क्या है, जो बदलता हो, क्या, जो बदलता हो, यानी कि जो चेंज होता हो, जो अपने जो अपने पोजीशन को चेंज करता है, जिसमें मोशन होता है, वो हमारा डायनेमिक हो गया, ठीक है। जैसे मौसम, मौसम हमारा कैसा है, डायनेमिक है, यानी चेंजेबल है। आज गर्मी है, 2 महीने बाद में हमको ठंडी लगेगी, 2 महीने बाद ठंडी है, उसके बाद बरसात आ जाएगी, उसके बाद में हमको लू चलेगा, यानी अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ ऋतुएं हैं, मौसम है जो कि क्या है, बदलता रहता है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे ऐसे कुछ वर्ब हैं जो हमें बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, और डायनेमिक वर्ब होता है जो बदलता हो और हमको दिखाई दे, ठीक है। जो ऐसा वर्ब जो हमें दिखाई ना देता हो स्टैटिव, ऐसा वर्ब जो हमें दिखाई देता हो वो डायनेमिक। जैसे बाबू आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे सामने एग्जांपल आएगा रन, क्या आएगा, रन आएगा। हमारे सामने आएगा स्पीक, ठीक है ना। हमारे सामने क्या आएगा बाबू, हमारे सामने आएगा ईट। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, यानी दौड़ना, हमारे सामने दिखाई दे रहा है दौड़ना। स्पीक का मतलब हो गया बोलना, क्या हो गया, बोलना। और ईट माने खाना, क्लियर है ना, खाना। जैसे कि आपको अभी अभी आपको एक रबड़ी मिल जाए और रबड़ी के डब्बे को आप सफाचट कर जाए, वही हो गया क्या, ईट करना, क्या हो गया, ईट करना, ठीक है। आपको मैंगो मिल जाए, आप खटा कर खाते चले गए, ठीक है ना। आपको पोमोग्रेनेट मिल जाए, आप उसे खाते चले गए, तो ये सभी आपका क्या कहलाएगा, डायनेमिक वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। सर जी स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक बाबू जो ये हमें देखिए ये बदल रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी आप, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिए टीच, मैंने अभी आपको पढ़ाया है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, मैं आपको अभी अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो बाबू ये जो इंग्लिश अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको दिख रहा है, सर जी अभी आप डायनेमिक बता रहे हैं, अभी आप स्टैटिक बताएंगे, तो मेरा काम आपको दिखा, मेरा काम आपको दिखाना, बहुत अच्छा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका स्टैटिक वर्ब होता है, जो ना बदलता हो, यानी कि जो हमें दिखाई ही नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आपका हुआ LOVE लव, है ना, ये आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। हाँ, अब ये आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा थिंक, मैंने कहा आपसे थिंक, तो सोचना हो गया, यानी कि लव मतलब हो गया प्रेम, आपकी माता जी, आपकी मम्मी, है ना, आपको प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं, क्या आपको दिखता है, सर जी नहीं दिखता। थिंक माने हो गया सोचना, क्या हो गया, थिंक का मतलब हो गया सोचना, क्या आपको सोचता हुआ दिखता है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कल तो मंटू को मार दूंगा स्कूल में, वो मुझे गाली दे दिया, तो ये आप केवल सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, आप केवल केवल सोच रहे हैं, यानी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप केवल केवल क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे आपका लव हो गया, थिंक हो गया, इल यानी कोई बंदा बीमार है, ठीक है, बीमार हो गया, तो ये सभी लोग आपको केवल केवल क्या है, फील कर रहे हैं, आप उसे देख नहीं रहे हैं, आप उसको चेंज होते हुए नहीं देख रहे हैं। जैसे आप किसी को लाइक करते हैं, क्या करते हैं, लाइक करते हैं, आई लाइक पपाया, आप पपाया को पसंद करते हो, तो क्या आपको दिखेगा, वो कहाँ पसंद करते हो, कहाँ पसंद करते हो, नहीं दिखेगा। तो ये सभी आपके कौन से वर्ब हो गए, स्टैटिक वर्ब हो गए। आई एम राइट माय डियर स्टूडेंट, आई एम राइट, ओके। अब हम लोग चलते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। सर ये स्टैटिक डायनेमिक है, जैसे मैं आपसे कह दूं, थोड़ा सा इसको और एक एग्जांपल देकर इन्हें समझाता हूँ, जो हमारा स्टेटमेंट में होगा, किसमें होगा,
जो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सर जी ये डायनामिक वर्ब को हमको एक बार दोबारा बताइए। तो बाबू ये जो हमारा डायनामिक वर्ब है इसको आप दोबारा से देखिए। डायनामिक वर्ब होता क्या है, स्टैटिक वर्ब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ बाबू आई वॉज इल, आई वॉज इल, ठीक है ना, मैं क्या था, मैं बीमार था। सर जी मुझे तो नहीं दिखा आप बीमार थी, है ना। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं डांस कर रहा था तो आपको दिख जाएगा, है ना, ये डांस कर रहा था। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई वाज इल, मैं बीमार था। तो यहाँ पर आपको ये बीमारी इसकी दिखी नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटिव हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो बाबू कार होना एक अवस्था है, बीमार होना एक अवस्था है, बूढ़ा होना एक अवस्था है, ठीक है ना। बचपना एक अवस्था है, वो हमारा कोई एक्शन नहीं है। ये सभी हमारे क्या है, सभी हमारे स्टेट हैं, यानी स्टैटिव से ही हमारा स्टेट आता है। जैसे मैंने कहा आई वाज इल, तो यहाँ बीमारी यानी एक अवस्था है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये एक अवस्था है कि आपके पास में कार है। यहाँ पर आपको कुछ दिखता। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई एम अ डॉक्टर, जैसे मैं कहता हूँ बाबू आई एम अ डॉक्टर, मैं एक क्या हूँ, मैं एक मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये डॉक्टर होना क्या है, एक अवस्था है। ये कोई वर्ब है क्या, नो सर, इट इज नॉट अ वर्ब। तो बाबू यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये सभी आपके क्या दिखे, स्टैटिक वर्ब दिख गए। सर जी हमको डायनामिक बताइए, सर जी हमको डायनामिक बताइए जो चेंज होता है। आपने तो बोला जो चेंज होता है वही हमारा डायनामिक हो गया। तो ध्यान से देखिएगा ये हमारा चेंज क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो बाबू मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये चेंजेबल है कि नहीं है। सर जी ये डायनेमिक है, ये तो चेंज हो रहा है। अभी आप पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आप सोने चले जाएंगे, फिर आप खाना खाने चले जाएंगे, तो ये सभी आपका क्या कहलाएगा, ये सभी आपका कहलाएगा डायनेमिक, है ना। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही गोज टू स्कूल, मैंने कहा बाबू ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है। तो स्कूल का जाना यहाँ गो आ गया, क्या हो गया, स्कूल का जाना, ये आपका यानी कि यहाँ जाना आ गया, यहाँ पढ़ाना हो गया, लास्ट में ना मिलाना, लास्ट में ना मिला कि नहीं मिला। तो ये सभी हमारे क्या है बाबू, सभी हमारे हैं डायनामिक वर्ब। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं, जिसको मैंने आपको समझा दिया ये वर्ब क्या होता है। वर्ब के बिना बाबू किसी भी सेंटेंस को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एक्शन और अ स्टेट। चलिए इसको थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता, ठीक है। सभी हमने पढ़ लिया और आप इसका प्रैक्टिस अपने घर पर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं बाबू। ये वर्ब जो हमारा है, ये हमने आपको बताया कि जो हमारा वर्ब है ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, सर जी दो भागों में। एक कौन सा है, एक बाबू हमारा है कौन सा, स्टैटिव, है ना, एक हमारा है स्टैटिव वर्ब, दूसरा हमारा कौन सा है, डायनामिक। सर जी एक हमारा आपने बताया डायनामिक और दूसरा आपने बताया स्टैटिव, यानी जो हमारा अवस्था बताता है और जो हमारा बदलता रहता है, यानी कि इंटरचेंजेबल है। क्लियर है बाबू, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपके सामने दिख रहा है, सर जी स्टैटिव। अब स्टैटिव को हमने बांट दिया, स्टैटिव को हमने बांट दिया बाबू दो भागों में। कितने भागों में, स्टैटिव को हमने बांट दिया दो भागों में। सर जी क्या आप सही बता रहे हैं, स्टैटिव को हमने दो भागों में बांट दिया। बाबू ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टैटिव वर्ब हमारे कौन से हैं और डायनेमिक कौन से हैं। स्टैटिव हमारा बाबू, स्टैटिव से हमारा निकलता है कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा होता है, हमारा ऑक्सिलरी हमारे दो भाग में बटा हुआ है। ये कौन से भाग में है, एक हमारा मॉडल है, कौन सा है, एक हमारा मॉडल है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर है ना मेरी बात। अब ये सर जी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये मॉडल क्या होता है। मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया बाबू, कैन, कुड, विल, शैल। क्लियर है ना, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके मॉडल हैं। डन।
अब सर जी ये क्या होता है, हमको हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए। हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको बताता हूँ, अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है क्या, पहले इसको हम लोग एक्चुअली समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, जिससे आपको पहले समझा दिया जाए, ठीक है ना। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आइए वर्ब को देखते हैं, टाइप ऑफ वर्ब देखते हैं, ऐसे ही जो आपको समझना चाहिए, बिल्कुल बेसिक वाला टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब, तो हम लोग बेसिकली जो टाइप ऑफ वर्ब हमारा होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब। एक तो हमने बांट दिया कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारा आता है मेन वर्ब। अभी आपके लेवल पे मेन वर्ब, ठीक है ना। आप इतने एडवांस टॉपिक पे नहीं है, आपको बिल्कुल बिल्कुल आप बेसिक सीरीज में है, तो आप बेसिक का जानकारी अभी आप लीजिए। अब देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। क्लियर है मेरी बात। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, एक हमारा प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा है। और एक हमारा कौन सा है, सेकेंडरी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है बाबू। ये हमारा एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और दूसरा हमारा हो गया मॉडल। क्या हो गया, मॉडल हो गया। सर जी अभी आपने तो मॉडल बताया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया। मॉडल मैंने आपको बताया था बाबू, क्या होता है, विल, सेल, है ना, विल, सेल, कैन, कुड, शुड, ये सभी आपके क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। हम जब इसको एडवांस पढ़ेंगे तो आपको ए टू जेड बताते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे तीन होते हैं। ये तीन हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके अलावा और कोई प्राइमरी वर्ब हमारे पास नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है। पहला तो आपका बी है, क्या है बाबू, बी है। दूसरा आपका डू है, और तीसरा आपका हैव है। यही तीन हमारे क्या है, यही तीन हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारा वर्ब जो है इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आता है। चलिए इसको भी अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग मेन वर्ब को देख लेते हैं। मेन वर्ब हमारा क्या होता है सर जी, जरा मेन वर्ब को हमें बता दीजिए। ये हमें मेन काम दिखाता है, क्या दिखाता है, ये हमें मेन काम को दिखाता है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब हमारा दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और दूसरा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा बाबू, द सन साइंस, द सन साइंस, तो यहाँ पर सूरज का उगना एक मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। कहता हूँ द मंकी जंप्स, बंदर कूदते हैं, बंदर कूदते हैं, तो क्या हो जाएगा, बंदरों का कूदना आपको एक मेन वर्ब दिखाई देगा, एक आपको काम दिखाई देगा। वो कोई कूदना एक अवस्था नहीं है, वो एक काम है, ठीक है, जंप करते हैं। तो ये हमारा जो है दो भागों में बटा हुआ है। मेन वर्ब को हम लोग सबसे पहले देखें कि हेल्पिंग वर्ब को देखें। सर जी पहले हेल्पिंग वर्ब को बता दीजिए। जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, पहले हम लोग ये देख लें, उसके बाद में आपने मॉडल तो हमें बता ही दिया, फिर आप मेन वर्ब पे आ जाइएगा, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा ये क्या है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग अभी पहले देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। सर जी हेल्पिंग वर्ब हमारा होता क्या है। बाबू आपके पास हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं, ये हमारे तीन हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये हेल्पिंग और हमारे तीन कैसे कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। सर जी आपने सबसे पहले बताया बी, उसके बाद आपने बताया डू, फिर आपने बताया हैव, क्या बताया, हैव बता दिया, ठीक है ना। बी भी हमारा क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। डू भी हमारा क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। हैव भी हमारा क्या है बाबू, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखिए ये किस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। बी जो हमारा है, इसका फर्स्ट फॉर्म जो हमारा, यानी कि सबसे पहला हमारा जो बाबू फर्स्ट फॉर्म होता है बी का, वो क्या होता है, वो किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा बाबू, वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है वर्ब का। यानी जब भी आप चाहे मेन वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब किसी का भी आप फॉर्म देखेंगे, तो जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट फॉर्म होगा, वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है ना। अब ये जो बाबू आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, तो जो बी का प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा इज, क्या मिल जाएगा, इज मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा सर जी, और मिल जाएगा हमको, जैसे कि मैंने आपसे कहा एम, और मैंने कहा आर, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हुए। आई
ये जो आपका एम है ये हमेशा आई जब भी आपका सब्जेक्ट होगा तो यूज किया जाएगा। जब भी आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। अब जो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है बाबू, ये आपका सेकंड फॉर्म होता है पास्ट का। क्या होता है, पास्ट का होता है। जैसे आपका बी का जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा वाज और वर, वाज और वर्ब। सभी ये वाज क्या है, वर्ब क्या है बाबू, वाज वर ही हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ध्यान से देखेंगे ये वाज जो हमारा है ये हमेशा सिंगुलर के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और वर्ब जो हमारा है बाबू ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड फॉर्म पे। थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है बाबू ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी जो हमारा वर्ब का कभी भी आप जीवन में थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि हमेशा क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, चाहे आई हो चाहे कोई प्लूरल हो। अब जो आपका सेकंड फॉर्म होता है ये हमारा पास्ट होता है, यानी कि इसे हम लोग यूज करते हैं वाज और वर। वाज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है ये पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग कहते हैं पराभूत काल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पराभूत काल है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमेशा बी3 कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू बीन। क्या कहते हैं, बीन कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग सिंगुलर के साथ में या प्लूरल किसी दोनों सब्जेक्ट के साथ में इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म हमारा जो होता है, फोर्थ फॉर्म वर्ब का जो हमारा होता है वो हमारा प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। जो हमारा क्या कहलाता है, V1, V1 प्लस ING, ये गलत होता है पूरी तरह। जो लोगों ने कहा कि जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, V1 प्लस ING लगा देंगे तो वो हमारा कभी नहीं बनेगा। ध्यान रहे ये हमेशा केसेस में नहीं होगा। जब भी आप देखेंगे बेस फॉर्म में हम ING लगाएंगे, हमारा बेस फॉर्म क्या है, बी है। बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत से लोग हैं बता देते हैं कि ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, है ना, ईटिंग और ईट्स ये हमारे वर्ब के 5 फॉर्म हो गए, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। जो हमारा बेस फॉर्म है हमेशा हर वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम नहीं हो सकता, हमेशा सेम नहीं हो सकता। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बी है, बी का हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारा B1 है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, जिसे हमने एम और आर कहा। देखिए अलग है क्या आपका बेस फॉर्म और B1 फॉर्म अलग एक ही है, नहीं सर ये तो अलग है, तो अभी तक हम लोग गलत पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे बेस फॉर्म प्लस ING। क्या लगाएंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आप क्या लगाएंगे, बेस प्लस ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, बेस प्लस ING लगाएंगे, जो आपका क्या बन जाएगा, बी प्लस ING, यानी जिसे आप लोग कहते हैं बीइंग। क्या कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं बीइंग, जो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। सर ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बाबू, इसे हम लोग बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम लोग बनाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो जो हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे इसे भी हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म जो हमेशा हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में। जो हमारा क्या है, इज है। क्या है, इज है। मेरी बात समझ में आई आपको, क्लियर है, बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों तक इसको शेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं डू को। किसको समझते हैं, डू को, ठीक है। एक बार मैं आपको बी को दोबारा से समझा देता हूँ, जिससे कि बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो यहाँ समझने में, तो दोबारा से आप समझ सकें, ठीक है ना। तो जो हमारा बाबू बी होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बी हमारा जो है, ये बी का जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ मैं आपको बी समझाता हूँ, ठीक है। बी का हमारा बी जो है बाबू ये बेस फॉर्म है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। डन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। और ये हमारा पास्ट कहलाएगा, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा पास्ट यानी प्रेजेंट, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है।
और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बाबू प्रेजेंट कहलाता है। ठीक है, यानी जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा के लिए किसके साथ प्रयोग किया जाता है, हमेशा 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 प्लूरल के साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपने किसका, आप किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, और किसका करेंगे, आर का करेंगे। ठीक है ना, तभी एम और आर का आपने क्यों किया, ये दोनों हमारे प्लूरल है बाबू। आई को हम लोग प्लूरल के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, प्लूरल के क्लास में रखते हैं। जैसे मैंने कहा आई, तो यहाँ पर आपने यूज किया आई एम अ डॉक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता क्या चला, आई के साथ आपने क्या लगाया, आई एम लगाया, यानी कि मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पर आपने प्रेजेंट बताया, क्या बताया, मैं डॉक्टर हूँ, आपने प्रेजेंट बताया, आपने सिंपल बताया। क्लियर है ना। अभी कहते हो दे आर प्लेयर, दे आर प्लेयर, दे आर प्लेयर्स, वे क्या है, वे सभी खिलाड़ी हैं। दे आर प्लेयर्स, तो यहाँ पर आपने प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है, इसके साथ आपने आर यूज किया। डन है मेरी बात। अगर आप कहते हैं कि वह वह खिलाड़ी है, तो आप उसके लिए दिस का यूज करेंगे, तुरंत आप यहाँ पर इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे। तो ये जो आपका इज है यहाँ आप यूज करेंगे बाबू, दिस इज अ प्लेयर, यह एक खिलाड़ी है। दिस इज अ प्लेयर, यूज किया कि नहीं किया आपने। तो बजिया जो हमारा ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, एम और आर, एम और आर, एम का यूज हम लोग आई के साथ करते हैं और आर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सर ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में हम लोग बी को लाते हैं, दे को लाते हैं, ठीक है ना, यू को लाते हैं, आई को ले आते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। पास्ट में हम लोग वाज वर का यूज करते हैं, किसका, वाज और वर का यूज करते हैं। सर ये वाज क्या है, ये जो बाबू आपका वाज है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल जो है यानी आपका वर्ड जो है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ, प्लूरल के साथ में। बाकी आपका बी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो आपका बीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीन, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ। ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ, जैसे कि आपका हो गया बीन, क्या हो गया, बीन हो गया। ठीक, बाकी आपने देख ही लिया। डन, समझ में आई मेरी बात, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं डू पे। कहाँ पर आते हैं बाबू, डू पे आते हैं। ठीक है ना, हमेशा हमारा वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम नहीं होता, कुछ कुछ कंडीशन में सेम होता है और हमेशा के लिए नहीं होता। अब अगर हम लोग बात करते हैं डू की, तो डू का भी हमारे पास कितना फॉर्म है, सर जी 5 फॉर्म है। कौन, कितना फॉर्म, 5 फॉर्म। बी1, बी2 जिसे हमने कहा वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे हमने कहा आपसे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने आपसे कहा बाबू वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और क्या कहा मैंने आपसे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा किसके लिए होता है, सब्जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है, जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जो हमारा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि डू के साथ में हम लोग इसका फर्स्ट फॉर्म क्या लेते हैं, डू लेते हैं। सेकंड फॉर्म क्या लेते हैं बाबू, डिड लेते हैं। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सर जी डन होता है। क्या होता है, डन होता है। इसका फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, तो आपने क्या कर दिया, डूइंग कर दिया। क्या कर दिया, डूइंग कर दिया। और फिफ्थ फॉर्म सर जी क्या होता है, जिसे हम लोग एस या ई एस लगाकर बनाते हैं, जो हमारा हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, अब ये जो हम लोग इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, तो यानी कि हमने कहा बाबू यस या ई एस, बेस फॉर्म में यस या ई एस लगा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे, क्या है सर जी, हमारा डू है, तो डू है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डी ओ ई एस डस लगाएंगे। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग बी की बात करेंगे तो इसका पांचों फॉर्म अलग अलग है। ठीक है ना इसका फर्स्ट अलग है, ना फिर ना इसका फर्स्ट सेम है, ना ही फिफ्थ सेम है। क्लियर है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका सारे फॉर्म्स हमारे बी के अलग अलग होते हैं। और क्या अगर हमने देखा तो यहाँ डू में हमने यस यस लगा दिया तो हमारा बन गया सिंगुलर। समझ में आया, बहुत अच्छा। डिड, डन, डूइंग। क्लियर है ना। अब आगे आते हैं बाबू हैव पे। कहाँ आते हैं सभी, हैव का भी बता दीजिए। तो बाबू हैव का भी देख लीजिए, ये सभी हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हैव का यूज हम लोग कैसे करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5, यानी बी1, बी2, बी3, बी4 एंड बी5 के लिए हमने यूज किया। अब जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा हैव का, वो हैव होगा। क्या होगा, हैव। सेकंड फॉर्म हमारा क्या होता है बाबू, हैड होता है। थर्ड फॉर्म भी हमारा क्या होता है, हैड होता है। जो इसका आईएनजी फॉर्म होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
हैविंग हो जाएगा और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, मैंने आपसे कहा था जो हमारे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ही, उसके पास कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। ठीक है ना बाबू, आपने देखा ही हैज अ कार। तो यहाँ पर जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन यानी अकेला होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज का। अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो मैं यहाँ बोलूंगा आई हैव अ कार, क्योंकि आई को हमने किसके कैटेगरी में रखा है, प्लूरल के कैटेगरी में बाबू। तो यहाँ पर आई जो हमारा है, इसके साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। आई हैव अ कार, क्लियर है मेरी बात। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग इसे यूज करेंगे। डन है ना, आपने अपने हेल्पिंग वर्ब को देख लिया। हमारे पास में तीन ही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं सर जी, कौन कौन से, एक तो हमारा होता है बी, दूसरा हमारा होता है डू और तीसरा हमारा होता है हैव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसे हमने कहा मेन वर्ब। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं, आप इसको डायरेक्टली मैसेज करेंगे, आपके लिए दोबारा से अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश किया जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपकी शिक्षा के लिए हम बहुत अच्छे स्तर तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम लोग आते हैं अपने मेन वर्ब पे। कहाँ पर आते हैं बाबू, अपने मेन वर्ब पे आते हैं। सभी आपने मेन वर्ब में बताया बाबू, मेन वर्ब भी आप देख लीजिए। हमारा जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया को हमने दो भाग में बांट दिया है। एक तो हमारा है ट्रांसिटिव और दूसरा है हमारा इंट्रांसिटिव। एक हमारा है बाबू ट्रांसिटिव और दूसरा हमारा है कौन सा, इंट्रांसिटिव। एक हमारा है बाबू ट्रांसिटिव, दूसरा हमारा इंट्रांसिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया और जिसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, नीड एन, वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट, वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, वो हमारा ट्रांसिटिव होता है। क्या होता है, यानी जिसे कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया जिसे अपने वर्ब यानी जिसे अपने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसे अपने कर्म की आवश्यकता होती है, वो वर्ब हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ब हमारा ट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहलाता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट नीड, विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसे किसकी जरूरत नहीं होती है, हाँ, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। वर्ब विच डू नॉट, डू नॉट नीड, नीड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है मेरी बात, यानी ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो हमारा इंट्रांसिटिव, और जिसे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो हमारा होता है ट्रांसिटिव। क्या समझे मेरी बात, क्लियर है आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप मेरा एक एग्जाम्पल नंबर 1 समझिए, एग्जाम्पल नंबर 1। ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर जी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्या, कैसे और कहाँ लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा नेवर ईट एनी फ्रूट, नेवर ईट एनी फ्रूट, मैंने आपसे कहा नेवर ईट यानी कि कभी भी किसी भी फल को मत खाना है। सर जी ये क्या है, कभी भी फल को नहीं खाएंगे, ये तो पूरी तरह आप गलत बोल रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा बाबू ये हमारा ऐसा वर्ब है कि जिसे किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नेवर ईट एनी फ्रूट, एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग, विदाउट, विदाउट क्लीनिंग, विदाउट क्लीनिंग, यानी कि कभी भी हमें क्या नहीं खाना चाहिए, कभी भी हमें बिना धुले हुए फल को नहीं खाना चाहिए। नेवर ईट एनी फ्रूट, कभी भी किसी फल को मत खाइए बिना धुले। तो बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आपका आया है विदाउट क्लीनिंग, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हाँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ में आई मेरी बात, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, मैं कहता हूँ, मैंने कहा आपसे सी राइट, सी, मैंने कहा सी राइट्स, तो आप पूछेंगे सर क्या, क्या लिखती है ये, क्या लिखती है, वह लिखती है, क्या लिखती है, तो मैंने आपसे कहा सी राइट्स, सी राइट्स
अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखती है, वह पत्र लिखती है। नेवर ईट, क्या नहीं, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग, यानी कि मैंने आपसे कहा, यहाँ देखो ये वर्ब है आपका, ये भी वर्ब है। शी राइट्स, वह लिखती है, आपके दिमाग में आया सभी क्या, वाट, आपके दिमाग में आया वाट, यानी यह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है, वह लेटर लिखती है। तो ये लेटर लिखना इसका ऑब्जेक्ट कहला गया, क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। मैंने कहा नेवर ईट एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग, कभी भी किसी फल को मत खाना, किसी भी फल को मत खाना। तो यहाँ क्या है, फल को मत खाना, नेवर ईट, मत खाना, क्या मत खाना, एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग, किसी भी फल को बिना धुले मत खाना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया। यानी कि जिस भी वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिस भी वर्ब को हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जिस भी वर्ब को हमें किसकी जरूरत पड़ती है बाबू, जिस भी वर्ब को हमें जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा राम जाता है, मैंने आपसे कहा राम, हिंदी में भी समझ जाएंगे, राम जाता है ना। तो इसके जाना यानी कहाँ जाता है, आपके दिमाग में आएगा वेयर ही इज गोन, यानी कि ये कहाँ पर जाता है, वेयर ही इज गोन, राम कहाँ जाता है, आप कहेंगे राम घर जाता है, राम, मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा राम गोज, मैंने कहा राम गोज, तो आपसे आपके दिमाग में आया राम कहाँ जाता है, वेयर ही गोज, वेयर ही गोज, तुरंत आप कहेंगे राम कहाँ जाता है, मैंने कहा बाबू राम गोज टू होम, मैंने कहा राम, राम गोज टू, राम गोज टू होम, डन। तो यहाँ पर राम कहाँ जाता है, राम अपने घर जाता है, राम गोज टू होम, क्लियर है ना, राम घर जाता, डन। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ से आपने देखा सभी इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, बिना बिना ऑब्जेक्ट के हमारा सेंटेंस जब अधूरा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांसिटिव कहलाएगा, ठीक है ना। वर्ब विदाउट विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, वो हमारा इंट्रांसिटिव कहलाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सभी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है इसको भी बता दीजिए, तो आपको इंट्रांसिटिव वर्ब भी बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ दे जम, जैसे मैंने आपसे कहा द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स, द बर्ड्स फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज, तो क्या पंछियाँ उड़ती हैं, इसमें आपको किसी की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, किसी की जरूरत पड़ी बाबू, नहीं पड़ी। मैंने कहा मैंने आपसे कहा द डॉग, द डॉग, द डॉग रन, कुत्ता दौड़ता है, क्या आपको इसकी जरूरत पड़ी, क्या दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, कौन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, नहीं पड़ी, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे मैंने कहा राम, राम, राम वाश्ड, राम वाश्ड, राम ने धोया, आपके दिमाग में आएगा सर जी क्या धोया, कहाँ धोया, कैसे धोया, सर जी क्या धोया राम ने, मैंने कहा राम वाश्ड माई कार, राम वाश्ड माई कार, राम ने मेरा कार धोया, राम ने मेरा कार धोया, ठीक है ना। ये मेरा एक कार रहा, राम ने मेरे इस कार को क्या किया, राम ने मेरे कार को धोकर साफ कर दिया। तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ये हमारा क्या बन गया बाबू, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। यहाँ पर इसका कर्म है यानी कि वर्ब हो रहा है, वर्ब को किसकी जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, ये सभी हमारे कहलाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य सभी दोस्तों में इसको शेयर करिए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा और आपको ए टू जेड एक एक चीज़ों को बताता रहूँगा, ठीक है ना। जैसे कि एक बार मैं आपको पूरा पूरा रिवीजन करा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है, हमने क्या क्या पढ़ा है, अच्छे तरीके से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको पूरे वीडियो का एक पूरी तरीके से एक गिस्ट मिल जाए। गिस्ट का मतलब पूरी कहानी का सार मिल जाए। सर जी आपने वर्ब पढ़ाया, वर्ब को आपने बांट दिया दो भागों में, कितने भागों में, आपने वर्ब को बांटा दो भागों में, एक तो आपका रहा कौन सा, मेन वर्ब, और एक आपका रहा हेल्पिंग वर्ब,
एक आपका रहा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका कौन सा रहा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। सर जी आपने हेल्पिंग वर्ब में दो दो भागों में हेल्पिंग वर्ब को बांटा, एक आपने बांट दिया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपने बांट दिया था मॉडल, मॉडल को आपने बांट दिया था, मेन वर्ब को आपने दो भागों में बांटा, आपने दो भागों में बांटा, एक तो आपका कौन सा था, एक आपका था ट्रांसिटिव, एक हमारा था ट्रांसिटिव और दूसरा हमारा था इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव क्या था, जिसे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जिसे हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, जिसे हमें कर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा राम, राम ने खाया, राम ने खाया। अब आपको क्या आपको सेंटेंस कंप्लीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी खाने के बाद यानी eat के बाद में आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। राम ने खाया, सर जी क्या खाया, राम ने राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, क्लियर है ना। तो यहाँ पर राम ने क्या खाया, यहाँ पर आपने क्या का क्वेश्चन पूछा, आम खाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं बंदर, बंदर कूदा, तो क्या आपको इससे इसे कहीं भी इसे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, कहीं भी बच्चों आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी इसमें, सर जी बिल्कुल नहीं पड़ी। बंदर कूदा, मैंने पूरा सेंटेंस समझा, कुत्ता भौंका, पक्षियाँ उड़ गई, यहाँ पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है राम ने खाया, सर जी क्या खाया, ठीक है ना। वह वह दौड़ा, कहाँ दौड़ा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे वह ग्राउंड में दौड़ा, सड़क पे दौड़ा, क्लियर है मेरी बात। वह चलाया, क्या चलाया, सर जी कार चलाया, तो कार, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा वह चला, वह वह चलाता है, वह चलाता है, क्या ये पूरा कंप्लीट है, वह चलाता है कंप्लीट है बाबू, सर जी नहीं कंप्लीट है। क्या चलाता है, वह कार चलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ वह कार चलाता है, वह कार चलाता है, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि जब भी किसी भी वर्ब को उसके किसकी जरूरत हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो हमारा होता है ट्रांजिटिव, और जब नहीं जरूरत हो तो हमारा होता है इंट्रांजिटिव। समझ में आया। जैसे बंदर कूदा, ठीक है ना, कुत्ता भौंका, क्या, कुत्ता भौंका, तो बाबू कुत्ते का भौंकना क्या हुआ, कुत्ते का दौड़ना क्या हुआ, आप उसका क्या या कौन पूछेंगे, सर जी नहीं पूछेंगे, तो हमारा क्या हो गया, इंट्रांसिटिव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है एक बी, क्या होता है, बी होता है, जिसमें हमारा क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। आपने इसको पढ़ा बीन, फिर आपने क्या पढ़ा था जी, बीन, है ना, आपने इसको पढ़ा। फिर आपने पढ़ा वर्ब टू डू, आपने डू को पढ़ा, सर जी डू, डिड, डन, डूइंग, है ना, सर जी डज। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा हैव, क्या पढ़ा आपने, हैव पढ़ा, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। हैव से आपने क्या पढ़ा, सर जी हैव पढ़ा, हैड पढ़ा, फिर हमने हैड पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने हैविंग पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने हैज पढ़ा। डन। हमने देखा वर्ब टू बी में हमारे ये रहे, वर्ब टू डू में हमारे पास ये रहे, और वर्ब टू हैव में हमारे ये रहे। सर जी मॉडल भी आपने बताया है बाबू, मॉडल मैंने आपको दो तीन चार बताया जो हमारे हैं, इसे हम लोग मॉडल कहते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कैन, मैंने कहा कैन, मैंने कहा कुड, मैंने कहा कुल। इसमें आपको विस्तार से वीडियो मिलेगी और आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि मॉडल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, मेन वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम टर्म्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। उसके बाद में आपको अच्छे से और बेहतरीन वीडियो में समझाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कैन, मैंने कहा कुड, ठीक है ना, ये सभी आपके पास क्या हो गए, ये सभी लोग आपके क्या हो गए बाबू, मॉडल हो गए। समझ में आ गई, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखा क्या, यहाँ पर आपने देखा कैन। हमेशा हमेशा मॉडल के बाद में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, क्लियर है। हमेशा मॉडल, कोई भी मॉडल होगा, ठीक है ना, आई विल गो,
आई विल गो, यहाँ पर ये भी आपका बाबू मॉडल है। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर जैसे ही आपका क्या लगा, मॉडल लगा, मॉडल के नेक्स्ट यानी मॉडल के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा बाबू वह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा। डन। सर जी ये हमारा मेन वर्ब क्या होता है बाबू, मेन वर्ब हमारे मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया होता है। क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी मेन काम। जैसे मैंने कहा ईट, मैंने कहा ईट, सर जी ईट माने होता है खाना, खाना तो एक मेन काम हो गया। सर जी इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट का फर्स्ट फॉर्म बाबू ईट होगा। सर जी सेकंड फॉर्म क्या होगा बाबू, एट होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा सर जी, ईटन होगा, है ना। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने आपसे पूछा बाबू इसका फोर्थ फॉर्म को क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ई ए टी आई एन जी, आपने ये तो बताया था बेस फॉर्म में आई एन जी फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा बी1 हमारा ईट, बी2 हमारा एट, बी3 हमारा ईटन, बी4 हमारा ईटिंग, और सर जी बी5 क्या होगा बाबू, मैंने आपको ये भी बताया था, ध्यान से देखिएगा। सर जी बी5 क्या होगा, बी5 हमारा हमेशा हम लोग वर्ब के बेस फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, तो यहाँ पर ई ए टी एस ईट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। डन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे हो गया एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, ये सभी आपका, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से यह मेरा टॉपिक यानी वर्ब आपको टीपी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगले टॉपिक में फॉर्म ऑफ वर्ब सिखा दूंगा कि हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका रूल क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रहे इस एक छोटे से कंप्लीट वीडियो में हम लोग बहुत कुछ नहीं सीख सकते बच्चों, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या देख लेंगे, अपना एडवांस सीरीज चला करके उसमें अपने पूरे इंग्लिश को हम लोग एडवांस तरीके से करेंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वर्ब का ना भूलें, यानी कि वर्ब का प्रैक्टिस करना ना भूलें। आपको अगर वर्ब का प्रैक्टिस करना है तो आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अपने इसके अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन में पहचानते कैसे हैं। सर ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मॉडल है। ये सब पहचानने के लिए आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें। फिर से मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस केपी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आए और आप तक अभी ने अपना समय दिया और आपने एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे, यानी कि संतुष्ट होंगे। धन्यवाद क्लास।